भक्तों, अगर आप किसी स्त्री को दिलो जान से मोहब्बत करते हैं, आप उसको पाना चाहते हैं, तो इस वशीकरण को करके देख लें भक्तों। ये वशीकरण उस स्त्री को आपके प्यार में दीवानी बना देगा। वो आपके बिना एक पल भी नहीं रहेगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं जो भी वशीकरण वीडियो आप लोगों के बीच पेश करता हूँ वो बिल्कुल सिद्ध किया होता है। आज मैं आप लोगों के बीच ये जो वशीकरण पेश करने जा रहा हूँ, इसको भी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था। आइए सबसे पहले उस व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने इस वशीकरण को करके सफलता हासिल की। कहानी ध्यान से देखें, सुने और अच्छी तरह से समझें भक्तों, क्योंकि इस कहानी के जरिए इस वशीकरण को करने की सारी विधि समझ जाएंगे। मेरे गांव से एक लड़के की बारात जा रही थी। उस बारात में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मैं भी बारात जाने के लिए सही समय पर अपने घर से निकल पड़ा। जब मैं अपने घर से निकल रहा था तभी मेरे बगल के घर से 2 लड़का मेरे साथ चलने लगा। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी क्या आप भी बारात जा रहे हैं? मैं बोला, जी हाँ मैं भी जा रहा हूँ। लड़का बोला, चलिए बाबा जी हम भी उस बारात में जा रहे हैं। मैं और वो दोनों लड़का साथ में बारात पहुंच गए। नाश्ता पानी करके हम लोग वरमाला का कार्यक्रम देख रहे थे। वरमाला कार्यक्रम के स्टेज पर दुल्हन के साथ आई कुछ लड़कियों को देखकर मेरे साथ में बैठा दोनों लड़का मजे से बात कर रहा था, अभद्र टीका टिप्पणी भी कर रहा था। मुझे इन लोगों की हरकतें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ देर के बाद एक लड़का और एक लड़की पूरा शांतचित्त मायूस होकर खड़ा हो गया, लेकिन उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों की जान पहचान बहुत पुरानी है। अचानक वो दोनों वहां से गायब हो गए। मैं उस लड़के को इधर उधर खोज कर थक गया। वरमाला कार्यक्रम समाप्त होने के बाद खाना खाकर मैं मंडप की ओर जा ही रहा था कि वो लड़का मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मैं बोला, कहाँ गायब हो गया था तुम? मैं तुमको खोज खोज कर थक चुका हूँ। खाना खाया तुम? नहीं खाया है तो जाके खा लो। वो लड़का बोला, बाबा जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं बोला, ठीक है बताओ क्या बात है? बाबा जी इस गांव में मेरी बहन ब्याही है। मैं ज्यादातर इसी गांव में रहता हूँ, कारण कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन वो लड़की हमको देखना भी पसंद नहीं करती है। मैं उसी लड़की के चक्कर में उसके घर के तरफ से घूम कर आ रहा हूँ। अगर वो लड़की हमें नहीं मिली तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा बाबा जी। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं अपने तरफ से सारा प्रयास करके थक चुका हूँ। क्या आप अपने जादू टोना से मेरी मदद करेंगे? मैं उस लड़के की बातों को चुपचाप सुन रहा था। उसके आंखों में उस लड़की को पाने की ललक साफ दिखाई पड़ रहा था। उस समय उस लड़के की हालात को देखकर मैंने फैसला किया कि इसको मदद करनी चाहिए। मैं बोला, ठीक है चलो तुमको एक उपाय बताता हूँ, क्या तुम करोगे? लड़का बोला, जी बाबा जी मैं उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। भक्तों, फिर उस लड़के को यह वशीकरण करने के बारे में बताया। तो आइए जानते हैं इस वशीकरण को करने की विधि और सावधानियां। इस वशीकरण को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इसको करने के लिए कोई भी दिन और तिथि बाध्य नहीं है। सिर्फ 3 शब्द का मंत्र बोलकर अपने उंगली के द्वारा इस वशीकरण को करके आप अपने प्यार को उंगली पर नचा सकते हैं भक्तों। वो स्त्री आपके प्यार में इस कदर दीवानी हो जाएगी कि आपने कभी उसका अनुमान भी नहीं लगाया होगा। रात में सोने से पहले अपने हाथ पैर धोकर पूरी तरह शुद्ध होकर पीला वस्त्र पहनकर, पीला वस्त्र इसलिए पहनना है भक्तों, प्राचीन काल में जब लोग सम्मोहन विद्या का प्रयोग किसी व्यक्ति को वश में करने के लिए करते थे तो पीला वस्त्र धारण करके ही इस प्रकार के वशीकरण को किया करते थे। ऐसे भी भगवान श्री कृष्ण का चहेता वस्त्र पीला ही होता है। इस प्रकार पीला वस्त्र पहनकर इस वशीकरण को करने से तुरंत इसका प्रभाव देखने को मिलता है भक्तों। अपने बिस्तर पर पूरब दिशा की ओर अपना मुंह करके बैठ जाएं। अब अपने दाएं हाथ के हथेली पर इस उंगली को रखकर इस प्रकार अपने हथेली पर इस उंगली को रखकर एक बार इस मंत्र को बोले। मंत्र इस प्रकार है भक्तों, ओम क्लीं अमुक कामुके भ्यो। अमुक के जगह उसका नाम बोले जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं। इस मंत्र का उच्चारण करके दाहिने हाथ के उंगली को मोड़कर ऐसा बना ले। ध्यान से देखें भक्तों, ये वशीकरण आपको करके इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अपनी उंगली को मोड़कर ऐसा बना लेने के बाद आप इसी उंगली को इस प्रकार घुसाकर उसका नाम लेते हुए 3 बार फूंक मार दें। इस प्रकार मंत्र बोलते हुए 7 बार ऐसा ही बारी बारी से करें। उसके बाद उसी बिस्तर पर सो जाएं। अगर आप सम्मोहन विद्या पर विश्वास करते हैं तो आप एक बार इस वशीकरण को करके देख लें भक्तों। ये वशीकरण आसान होने के साथ साथ बहुत ही प्रभावशाली है। इस वशीकरण को स्त्री भी किसी पुरुष को अपने वश में करने के लिए कर सकती है, लेकिन इस वशीकरण में उपयोग होने वाले मंत्र का उच्चारण शुद्ध करना होगा। इसकी सावधानियों को सही से निभाना होगा
तभी ये वशीकरण तुरंत अपना प्रभाव दिखाता है भक्तों। शराब को तो 24 घंटे तक हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आप उस दिन पीले भोजन का सेवन करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा भक्तों। जब तक आपका काम न हो जाए तब तक इस वशीकरण के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताएं। अपना विचार उस व्यक्ति जिसको अपने वश में करने के लिए इस वशीकरण को करेंगे उसके प्रति सकारात्मक रखें। फिर देखिए इस वशीकरण का प्रभाव कैसे उस व्यक्ति को ये वशीकरण आपके पीछे पीछे घूमने पर मजबूर कर देगा। जिस दिन ये वशीकरण करें उस दिन मांस और शराब का सेवन वर्जित कर दे भक्तों। इस वशीकरण को करने की विधि उस लड़के को बता दिया था। वो लड़का अपना प्यार को पाकर आनंदित हो गया। इस प्रकार जो भी इस वशीकरण को कर देगा उसका प्यार उसको अवश्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दे भक्तों। जय श्री राधे कृष्णा।